नमस्कार, मैं अविनाश पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक और सच्ची कहानी लेकर। आज की ये कहानी है उस आत्मसम्मान की जिसके लिए प्राणों की आहुति भी कम थी। ये कहानी है इतिहास के उस पन्ने की जहाँ अचानक से सब कुछ बिखर जाता है। ये कहानी है त्याग बलिदानों की। ये कहानी है रानी पद्मावती की। सिंघल प्रांत की राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की पुत्री राजकुमारी पद्मिनी बचपन से ही बहुत सुंदर थी और उनके विवाह योग्य होने पर उनके पिता राजा गंधर्वसेन स्वयंवर का आयोजन करते हैं और सिर्फ हिंदू राजाओं को ही न्योता भेजते हैं। इनका न्योता स्वीकार कर बहुत से राजा और राजकुमार स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। पर यहाँ मेवाड़ के राजा रतन सिंह स्वयंवर जीतते हैं और राजकुमारी पद्मिनी के साथ विवाह कर उन्हें राजधानी चित्तौड़ ले आते हैं। समय गुजरता है। एक दिन राजा रतन सिंह द्वारा अपने एक दरबारी को किसी कारणवश अपने दरबार से निकाल दिया जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है उस विध्वंस की जिसने चित्तौड़ किले को शमशान बना दिया। यह दरबारी दिल्ली पहुंचता है और तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है और मिलने के साथ ही उसके कान भरना चालू कर देता है। उस दरबारी द्वारा रानी पद्मावती की सुंदरता की बखान सुनकर अलाउद्दीन रानी को पाने के लिए और आज तक दिल्ली सल्तनत की गुलामी नहीं स्वीकार करने वाले मेवाड़ को जीतने के लिए अपनी सेना को हमला करने का हुक्म देता है। दिल्ली की सेना निकलती है चित्तौड़ किले और रानी पद्मावती को जीतने के लिए। पर उन्हें क्या पता था कि सबसे पहले उनके सामने चित्तौड़ का वह किला मिलेगा जो सिर्फ अपने राजा का स्वागत करता है, जो पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपने राजा और उसकी प्रजा की सुरक्षा में खड़ा है। कई दिन बीत जाते हैं, युद्ध चलता रहता है पर अलाउद्दीन की सेना किले में नहीं घुस पाती। रानी को पाने की ठान चुका अलाउद्दीन फिर एक चाल चलता है। अपने राजदूतों को राजा रतन सिंह के पास भेजता है तो राजा रतन सिंह से कहते हैं कि सुल्तान ने रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में इतना सुना है कि वो सिर्फ रानी को देखना चाहते हैं और रानी को देखकर अपनी सेना के साथ वो दिल्ली वापस लौट जाएंगे। यह सुनते ही राजा रतन सिंह क्रोधित हो जाते हैं पर फिर सोचते हैं कि इतनी सी बात के लिए चित्तौड़ के वीर सपूतों का खून बहाना सही काम नहीं होगा। फिर वो एक शर्त रखते हैं जिसमें कहा जाता है कि रानी को आईने में देखकर सुल्तान को दिल्ली वापस लौट जाना है और सुल्तान तो जीतना चाहता था चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। किले में प्रवेश किए सुल्तान के साथ उसके बेहतरीन योद्धा होते हैं। सुल्तान रानी को आईने में देखता है और सुल्तान के सैनिक अचानक से हमला कर राजा रतन सिंह को कैदी बना लेते हैं। फिर सुल्तान के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि रानी पद्मावती को उसे सौंप दिया जाए और वह अपनी सेना के साथ दिल्ली वापस लौट जाएगा। यह फरमान रानी तक पहुंचता है पर रानी पद्मावती सुल्तान का छल और कपट देख चुकी थी। उन्हें यह समझ में आ जाता है कि ये भी एक छल है पर रानी इस फरमान को मान लेती है और वह एक संदेश सुल्तान के पास भिजवाती है। मैं अपने सभी अर्धांगिनियों के साथ डोलियों में बैठकर सुल्तान के पास जाऊंगी। डोलियों को सजाने का हुक्म दिया जाता है पर रानी पद्मावती इस बार बुद्धिमत्ता दिखाती है और डोलियों में औरतों की जगह वीर योद्धाओं को भेजा जाता है। का काफिला पहुंचता है सुल्तान के पास और मौका मिलते ही योद्धा हमला कर देते हैं। इस हमले से अलाउद्दीन खिलजी को संभलने का मौका नहीं मिलता है और योद्धाओं को मौका मिल जाता है राजा रतन सिंह को छुड़ाने का और राजा रतन सिंह छुड़ा लिए जाते हैं। इस हमले से झल्ला उठा अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किले को चारों तरफ से घेर लेता है पर लाख कोशिशों के बावजूद भी वह चित्तौड़ किले में नहीं घुस पाता है और इधर चित्तौड़ किले के अंदर खाने पीने की वस्तुएं खत्म होने लगती हैं और फिर फैसले की घड़ी आती है और रानी अपना फैसला लेती है कि चित्तौड़ के मान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, चित्तौड़ की प्रतिष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। मैं रानी पद्मावती किसी सुल्तान के आगे नहीं झुकूंगी। मैं खुद को अग्नि में समर्पित कर दूंगी और सती हो जाऊंगी। रानी के इस फैसले को सभी औरतें स्वीकार करती हैं। एक विशाल सी चिता सजाई जाती है और रानी और सभी औरतें खुद को अग्नि में समर्पित कर सती हो जाती हैं। इसके बाद चित्तौड़ किले का दरवाजा खोल दिया जाता है। राजा रतन सिंह और उसके वीर योद्धा दिल्ली सेना पर टूट पड़ते हैं। एक घमासान युद्ध होता है पर दिल्ली की सेना इतनी बड़ी थी कि उसे हरा पाना संभव नहीं था। राजा रतन सिंह के साथ उसके सभी योद्धा मारे जाते हैं। सभी को मारने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी किले में घुसता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता जो उसकी गुलामी स्वीकार कर सके और उसे बता सके कि तुम जीत गए
और इस बीच चित्तौड़ किले की दीवारें चिल्ला रही थी, सुल्तान तुम जीत कर भी हार गए, सुल्तान तुम जीत कर भी हार गए। सभी वीरांगनाओं ने अपने आत्मसम्मान की और किसी के आगे नहीं झुकने की एक अजब सी मिसाल कायम की। इस मिसाल ने चित्तौड़ की मिट्टी को हमेशा के लिए पावन बना दिया और इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय स्त्रियों के लिए उनका सम्मान ही सर्वोपरि है और हमें भी इस सम्मान का सम्मान करना आना चाहिए। हमें भी इतिहास का सम्मान करना आना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने ये वीडियो देखा। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अटपटे हम। धन्यवाद।